बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी, हमारा प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था वो था एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल्स के बारे में। अब हम बेसिक ऑपरेशंस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो लॉजिक गेट्स के बारे में होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इनके बेसिक ऑपरेशंस जो हैं इनको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। जैसे कि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था इससे पहले वाला वो था एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके इस नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले उसके कुछ इम्प्लीमेंटेशंस यहाँ देख लें जो हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ में। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ एंटर्ड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी ज़िंदगी के हर पार्ट में शामिल हो चुकी है। डिजिटल टीवी गिव्स एक्सीलेंट व्यू एंड अलाउज अस टू इंटरेक्टिव डिजिटल कैमराज एंड फास्ट रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फिल्म इक्विपमेंट्स. We can download an image into a in a PC and crop, enhance, airbrush and edit the picture. यानी डिजिटल तरीके से हमने टीवी और उसके अलावा हम कैमरास यूज़ कर रहे हैं और अपने पीसी में हम लोग कोई भी इमेज डाउनलोड करके उसको एडिट कर सकते हैं, वो भी डिजिटल तरीके से। स्मार्ट आईडी कार्ड्स आर बीइंग developed. A single card can be passport, national insurance card, ड्राइविंग लाइसेंस ऑल इन वन। यानी स्मार्ट आईडी कार्ड्स जो हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि एक सिंगल कार्ड की तरह काम कर रही है। किन 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 चीज़ों के लिए? पासपोर्ट भी उसी पे ही यूज़ हो रहा है, नेशनल इंश्योरेंस कार्ड भी वही है और उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पे भी वही कार्ड यूज़ हो रहा है। हमारे यहाँ पर भी जो कार्ड्स हैं उनको बायोमेट्रिक बनाकर तो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी गई हुई है। द कार्ड कुड आल्सो होल्ड बायोमेट्रिक डाटा लाइक एन आई रेटिना स्कैन एंड वॉइस स्कैन फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। यानी कार्ड के अंदर अगर ये तीनों चीज़ें भी मौजूद नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसको बायोमेट्रिक डाटा के लिए बनाया गया है। उसके अंदर आई रेटिना स्कैन और वॉइस स्कैन भी मौजूद है। इसके अलावा वॉइस स्कैन की भी उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी मौजूद है। ऑल ऑफ द डाटा वुड बी हेल्ड डिजिटली इन द टिनी चिप। ये सारा डाटा किस तरह रखा जा रहा है? डिजिटली रखा जा रहा है एक छोटी सी चिप पर। अब अगर हम यहाँ से पढ़ें तो बेसिक ऑपरेशंस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट्स, यानी इन इतना ज़्यादा यूज़ होने के बाद डिजिटल सिग्नल्स के हमें इसके पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं अ स्विच हैज़ ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, इट कैन बी आइदर ऑन और क्लोज्ड। यानी एक स्विच की दो मुमकिन सूरत हाल हो सकती हैं, या तो वो खुला होगा या वो बंद होगा। सिमिलरली अ गिवन स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इसी तरह दिया गया बयान या तो सही होगा या गलत होगा, यानी दुरुस्त होगा या गलत होगा। Such things which can only two possibility states are known as binary variables. वो चीज़ें जिनके अंदर सिर्फ दो तरह के पॉसिबल स्टेट्स मौजूद होती हैं या पॉसिबल मुमकिन हालतें मौजूद होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बाइनरी वेरिएबल्स। द स्टेट बाइनरी वेरिएबल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट 0 एंड 1। यानी आम तौर पे जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं उनको 0 और 1 से शो किया जाता है। Suppose we form a circuit by connecting a lamp to a battery using a switch S। यानी हमने सपोज किया है कि हमने एक सर्किट बनाया। सिंपलेस्ट, ये सबसे सादा तरीन सर्किट है कि हमने एक बैटरी लगाई और उसके साथ लैंप लगाया और एक स्विच लगा लिया। We can state the switch as input and state the current or the lamp as output। यानी हमारा स्विच जो है वो एज अ इनपुट यूज़ होगा और जो हमारा बल्ब है या लैंप है वो किसके लिए होगा?
आउटपुट के लिए, यानी हमें उस पर रिज़ल्ट नज़र आएगा। 17 चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि इनपुट जो है वो गिवन चीज़ है और आउटपुट जो है उसका रिज़ल्ट होता है जी। When the switch is open on current passes through the circuit the lamp is off, यानी जब स्विच ओपन है तो आपका करंट जो है वो पास नहीं करेगा और क्या हो जाएगा कि आपका लैंप जो है वो क्या होगा, ऑफ होगा। इन अदर वर्ड्स द इनपुट इज़ ज़ीरो, द आउटपुट इज़ आल्सो ज़ीरो। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर नो करंट यानी ज़ीरो करंट तो करंट आपका लैंप ऑफ रहेगा, ऑन नहीं होगा, तो तब भी आउटपुट क्या होगा, ज़ीरो। इसके बाद उन्होंने कहा है व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड द करंट पासिस थ्रू द सर्किट एंड लैंप इज़ ऑन, यानी जैसे ही हम इसको गैप को ख़त्म करेंगे, इसको क्लोज करेंगे स्विच को, तो क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट इनपुट होगा वो 1 हो जाएगा, तो लैंप भी क्या होगा, ऑन हो जाएगा, तो तब हमारा आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Thus the output is also binary input, output current is also binary variable. In case the current passing through, we can state the value of output 1, यानी जब हमारा करंट पास ऑन कर रहा हो क्लोज करने पे तो हम क्या कहेंगे, इनपुट क्या है 1 और आउटपुट भी क्या है 1। और इफ़ इट इज़ नो करंट पासिंग तो देन हम उसको कैसे शो करेंगे, ज़ीरो से। द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टेट is with in this circuit is shown in table 16.1। यानी पहले तो ये वर्बली, ये बाइनरी में नहीं है, सॉरी बाइनरी वेरिएबल्स में है लेकिन डिजिटल में नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओपन है अगर तो करंट पास ऑन नहीं कर रहा है, स्विच अगर ओपन है तो करंट पास ऑन नहीं कर रहा, तो लैंप क्या है, ऑफ। और अगर स्विच क्लोज्ड है तो करंट पास ऑन कर रहा है, तो लैंप क्या हुआ, ऑन। These states are called logic states or logical variables. Now the question arises that the value of input variables of a circuit is known as, then we can determine the value of output। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हमें इनपुट वेरिएबल्स पता हो तो क्या हम आउटपुट वेरिएबल फाइंड आउट कर सकेंगे, यानी हमें अगर इनपुट पता है तो क्या हम आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन द जॉर्ज बूली invented a special algebra called Boolean algebra, also known as algebra of logics। यानी इनपुट पता है और आउटपुट हम पता कर सकते हैं, इसको सवाल के जवाब के लिए एक मैथमेटिशियन जॉर्ज बूली ने एक अलजबरा, स्पेशल अलजबरा इन्वेंट किया जिसे क्या कहा जाता है, बूलियन अलजबरा, या इसको और उसका दूसरा नाम क्या है, अलजबरा ऑफ लॉजिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स। लॉजिकल वेरिएबल्स यानी ऐसी वेरिएबल्स, या जिस तरह से आप कह सकते हैं कि टू पॉसिबल स्टेट्स हों जिनकी, उनके साथ ये काम करता है। Instead of variables that numerical quantities as a conventional algebra, Boolean algebra handles with the variable represented only two types of logic proposition, true and false। यहाँ पर वही बात जो भी मैंने कही कि आप ये जो अलजबरा है बूलियन अलजबरा, जिसे अलजबरा ऑफ लॉजिक्स कहा जाता है, ये अलजबरा हैंडल करता है उन स्टेटमेंट्स को जिनकी सिर्फ दो आंसर्स आ सकते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स, ऑन एंड ऑफ, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, जो हमारा कन्वेंशनल अलजबरा है वो तो ओवरऑल बहुत सारी वेरिएबल्स को और न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट करता है। बूलियन अलजबरा हैज़ बिकम द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी बूलियन अलजबरा जो था वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तरह से फाउंडेशन बन गया, उसकी बुनियाद बन गया। इट ऑपरेट्स द टू लॉजिक स्टेट्स 1 and 0 रिप्रेजेंट बाय द टू डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल, यानी 1 और 0 किसको शो करता है, करंट में, यानी आपके सर्किट्स के अंदर दो वोल्टेज लेवल्स को, यानी डिफरेंट वोल्टेज लेवल को। बूलियन अलजबराज सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉजिक ऑपरेटर्स
logical operators and or not has allowed the systematic development of complex digital systems. यानी हम जो सिस्टम अपने घरों में या डिवाइसेस में यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक ही टाइम पर बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। लेकिन जो बेसिक हैं वो कौन से हैं? एंड, और, एंड, नॉट। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इनको सिस्टमेटिक डेवलप किया जाता है, किसके लिए? कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम्स के लिए। ठीक है। सिंस द लॉजिक सिस्टम इज स्विचिंग सर्किट, डिजिटल सर्किट, इट्स आउटपुट कैन ओनली वन और टू पॉसिबल स्टेट्स। यानी अगर सिस्टमेटिक लॉजिक सिस्टम्स बनाए जाएं, यानी उनमें स्विचिंग जो सर्किट है उनको कहा वो क्या हो? और डिजिटल सर्किट हो, और उसके आउटपुट हमेशा कैसे आएंगे? दो पॉसिबल कंडीशन में ही आ सकते हैं। वो कैसे? आइदर हाई वोल्टेज 1 और अ लो वोल्टेज 0, इट इज़ ऑन और ऑफ। यानी अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑन है, और अगर 0 आ रहा है तो ये फिर क्या होगा? ऑफ होगा। वेदर the output voltage of the logic system is high 1 or low is 0, it depends upon the condition of its input। यानी अगर इनपुट ये है तो आउटपुट जो है उसका आंसर भी 1 और 0 की फॉर्म में आएगा, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पे होगा? इनपुट पे। जी, इससे पहले कि हम आगे अपने लॉजिकल ऑपरेशंस की तरफ जाएं, यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा। जी, यहाँ पर है द अलजेब्रा यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉजिक ऑपरेशंस बाय द सिंबल इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा, लाइक बाइनरी अलजेब्रा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा, English alphabets A, B, C, etc. are used to represent the Boolean variables। यानी जैसे आपके वेरिएबल्स होते हैं सिंपल अलजेब्रा जो आप बुक्स में, मैथ्स की बुक में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक्स और वाई को वेरिएबल के तौर पर, एक्स वाई जी को, तो बूलियन अलजेब्रा में ए बी सी और कैपिटल के साथ यूज़ किया जाता है। However, the Boolean variables can be only टू वैल्यूज 0 and 1। यानी आपके जो बूलियन वेरिएबल्स होंगी उनकी वैल्यूज़ या उनकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 0 और 1 ही होगा। डिजिटल सर्किट परफॉर्म द बाइनरी arithmetic operations with the binary digits 0 and 1. These operations are called logic functional or logical operations। यानी इस तरह के ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं? लॉजिक ऑपरेशंस या लॉजिक फंक्शंस कहते हैं। जी, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे नाउ वी डिस्कस सम बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस एंड लॉजिक सिस्टम्स दैट इम्प्लीमेंट दीज लॉजिकल ऑपरेशंस। यानी अब हम पढ़ेंगे ऐसे लॉजिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल सिस्टम्स जिनके अंदर बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिक कौन से हैं? एंड, और, एंड, नॉट। ठीक हो गया? एंड, और, एंड, नॉट। अब हम पढ़ते हैं एंड ऑपरेशन। यहाँ बुक में क्योंकि ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में इस तरह से दिया गया हुआ है तो मैंने इसको सिस्टमेटिक किया गया है। मैंने इसके नोट्स में कंप्लीट इसको बनाया हुआ है तो हम वहीं से इसको कंप्लीट करेंगे। एंड ऑपरेशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड ऑपरेशन सी द सर्किट। यानी इस सर्किट को हमें समझना पड़ेगा। इन विच द लैम्प इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी विद द स्विच इज S1 एंड S2। यानी हमने क्या किया कि पहले तो हमने एक सिंपल सर्किट से सिर्फ समझा था कि कैसे हम करंट को फ्लो करवाते हैं और हमारे पास आंसर, आउटपुट या इनपुट जो आता है वो किस तरह डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। लेकिन यहाँ पर अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर स्विच जो हैं उनके कनेक्टिंग करने का तरीका क्या हो। अगर तो हम S1 और S2 को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज़, ठीक है, तो देन कंसिडर्ड एज टू इनपुट्स। यानी अगर हमने दो स्विच लिए तो पहला जो हमने सर्किट पढ़ा था बुक के अंदर, यहाँ पे उसमें हम सिंगल जस्ट हमने बताया था कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमारा लैंप ऑन होगा, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमारा लैंप ऑन नहीं होगा। यहाँ ये सिंपलेस्ट सर्किट।
अब हम जो ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं वो हम 2 स्विचेस में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ उन्होंने कहा है कि आपके जो सर्किट है उसके अंदर 2 स्विच S1 और S2 प्लेस किए गए हैं और उनको कनेक्ट किस में किया गया है, सीरीज़ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है, तभी आपके आउटपुट पर ये कॉम्बिनेशन या ये जो सर्किट है फॉर्मेशन वो उसको चेंज करेगा। उसके बाद उसने कहा है आपको ये पता होना चाहिए, और इसमें आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सीरीज़ में जब आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं या सीरीज़ में जब आप किसी चीज़ को लगाते हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। When S1 and S2 both are open, the lamp is off। यानी S1 भी ओपन हो, S2 भी ओपन हो, तो इसका मतलब है करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। When S1 is open and S2 is closed, the lamp is also off। क्यों? क्योंकि सर्किट तो अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा। एक को अगर आप क्लोज कर भी देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसको बंद भी कर देती हूँ, तो गैप तो फिर भी मौजूद है। S1 इज़ क्लोज्ड एंड S2 इज़ ओपन, यानी अब आपका S1 जो है वो ओपन हो जाए और S2 क्लोज हो जाए, तब भी आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो तब भी आपका लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। When S1 and S2 both are closed, the lamp is on। यानी आपका सर्किट दोनों के क्लोज करने पे कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो लैंप है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ से अगर आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने का आसान तरीका ये होता है, जो स्टूडेंट्स को भी मैं सिखाती हूँ और आप लोगों के लिए भी वही है। आप लोगों ने पहले 2 टाइम्स ओपन लिखना है और फिर उसके बाद 2 टाइम्स क्लोज्ड लिखना है। नेक्स्ट जो आप लिखेंगे उसमें आप अल्टरनेट्स में लिखेंगे, यानी ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड। अब यहाँ देखें, बोथ आर ओपन ओपन ओपन, तो लैंप आउटपुट जो है वो आपके पास क्या है, ऑफ है। S1 ओपन और S2 क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड ऑफ आ जाएगा, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट वन है S1 क्लोज्ड और S2 ओपन, S1 क्लोज्ड और S2 ओपन, तो ऑफ आ जाएगा। क्लोज्ड क्लोज्ड, बोथ आर क्लोज्ड, तो आपका लैंप क्या आएगा, ऑन आएगा। ये एंड ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं कि एंड ऑपरेशन में हम सीरीज़ में स्विचेस को अटैच करते हैं जी। अब बूलियन एक्सप्रेशन इसका राइट करेंगे, द सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन। अच्छा, ये इनको हमेशा आपने कैपिटल्स में लिखना है। एंड ऑपरेशन इज़ डॉट, यानी ये इस तरह से डॉट आएगा जैसे प्रोडक्ट का डॉट होता है। इट्स बूलियन एक्सप्रेशन इज़ x इज़ इक्वल टू a डॉट b एंड इज़ रीड एज x इक्वल्स a एंड b। डॉट को किससे डिनोट किया गया हुआ है, प्रोडक्ट नहीं बोला गया, हमने यहाँ पढ़ा भी है, द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन, यानी ये एंड ऑपरेशन का है। इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू a एंड b, यानी आउटपुट इज़ इक्वल टू फर्स्ट इनपुट एंड सेकंड इनपुट। ट्रूथ टेबल, इनपुट एंड आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म एज शोन इन ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल की वैसे डेफिनेशन है कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, असल में हम बाइनरी ऑपरेशंस को की शेप में जब हम उसको शो करते हैं, यानी ये चीज़ जो लिखी गई है इसको बाइनरीज में शो करें 1 और 0 की फॉर्म में, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रूथ टेबल। S1 इज़ इनपुट 1, यानी A ये वाला, ठीक है। S2 इज़ द इनपुट B, यानी B। यहाँ पर S1 यानी आप ये कह सकते हैं ये A है और ये B है, ओके हो गया। और जो इसका आंसर निकल रहा है X, वो क्या है, ये X इज़ इक्वल टू A डॉट B, ओके। ओपन मीन्स 0 एंड क्लोज्ड मीन्स 1, ठीक है। लैम्प इन आउटपुट विच इज़ X, यानी इन लैम्प इज़ आउटपुट विच इज़ X। अब यहाँ से अगर आप देखें इन दोनों का कंपैरिजन करके, ओपन ओपन 0 0, तो आंसर भी क्या आ रहा है, ऑफ ओपन। यहाँ से अगर आप देखें ओपन क्लोज 0 1, आंसर आ रहा है 0, या आप प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 1 0, क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड ओपन, तो आंसर आएगा ऑफ।
फिर आएगा क्लोज्ड क्लोज्ड 1 1 1, यानी अगर आप इनको मल्टीप्लाई सिंपल या बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग डॉट को प्रोडक्ट की तरह भी यूज़ करें तो आपको आउटपुट पता चल रहे हैं। तो आपका वो क्वेश्चन कि आपको इनपुट पता हो और आउटपुट कैसे आएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि हम इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम हर जगह पर इस तरह से पूरा सर्किट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो एंड गेट के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, द सिंबल ऑफ एंड गेट। द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द एंड ऑपरेशन इज़ नॉन एज एंड गेट, यानी वो सर्किट्स जो कि एंड लॉजिकल ऑपरेशंस की तरह आंसर दें उनको हम क्या कहते हैं, एंड गेट। और उसका सिंबल क्या है, ये आपने इस तरह से एंड से याद रखना है, एक डी को थोड़ा सा लंबा करके बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट और इनपुट। अपर क्लासेस में यानी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे प्रोग्रेसिव क्लासेस में, वहाँ आपके इनपुट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स ओनली 1 आउटपुट, यानी एंड गेट जो है उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं और उसका लेकिन आउटपुट क्या होगा, सिंगल होगा। द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन, यानी अगर हमें ट्रुथ टेबल आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स द आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 1 ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट ऑफ लॉजिक एट लॉजिक 1, यानी इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एंड गेट का आंसर या आउटपुट तब ही 1 मिलेगा जब सारे के सारे आपके इनपुट जो होंगे वो 1 होंगे, यानी आपके सारे स्विचेस क्लोज होंगे। एंड ऑल अदर सिचुएशंस अबाउट आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 0, यानी इसके अलावा और कोई भी कंडीशन हो तो आपका इनपुट जो आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ आ गई है? तो ये आपके बेसिक हैं और ये आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया है, तो मैंने इसको इस तरह से एक नोट्स की शेप में या एक प्रॉपर जैसे आपको हेडिंग्स के साथ ये देना चाहिए वैसे मैंने इसको फॉर्मेशन बना दी है। अब इसी तरह हम पढ़ेंगे और गेट और ऑपरेशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक और ऑपरेशन सी द सर्किट, यानी हमें यह समझने के लिए कि और ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेट कैसे होता है किसी सर्किट में, तो हमने क्या किया है कि एक सर्किट बनाया है इन विच द लैम्प ऑफ बैटरी यूजिंग 2 स्विच S1 एंड S2, यानी इसमें कनेक्ट किया गया है एक लैम्प को किसके साथ, 2 स्विचेस के साथ, S1 और S2 के साथ। कॉम्बिनेशन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, हमारे घरों की भी जो वायरिंग की जाती है, हाउस होल्ड वायरिंग, वो भी पैरेलल्स में ही की जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर एक टाइम पे एक स्विच ऑफ भी कर दिया जाए, यानी उसको ओपन कर दिया जाए, तो आपके दूसरे जो डिवाइसेस हैं वो बंद नहीं होते। तो इसलिए और में हम लोग को क्या कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलल की। कंसिडर्ड एज 2 इनपुट, यानी अगर हम इनको कंसिडर किया जाए S1 और S2 को 2 इनपुट हैं, द 4 पॉसिबल स्टेट्स इन द सर्किट हैज़ बीन गिवन बिलो, यानी जिस तरह हमारी एंड ऑपरेशन में यहाँ पे देखें 4 आपके पास आई थी कंडीशंस, लेकिन उसमें हमने क्या था, सीरीज़ में दिया था। लेकिन जो यहाँ पर हम करेंगे पैरेलल्स में, अब उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्टेट्स बनाएंगे। और मैंने आपको अभी बताया कि पैरेलल्स में आपको ये एडवांटेज होता है कि अगर एक स्विच ऑफ हो तब भी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यानी अगर मैं इसको निकाल देती हूँ तो ये देख ले सर्किट तब भी सिंगल कंप्लीट हो जाता है, अगर मैं इसको निकालती हूँ तब भी आप देखें तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपको दोनों स्विच ऑन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ से अगर आप देखें, व्हेन द S1 एंड S2 आर बोथ आर ओपन द लैम्प इज़ ऑफ, यानी दोनों अगर ओपन है, यानी दोनों ही मौजूद नहीं हैं अंदर सर्किट में, तो इसका मतलब है करंट फ्लो नहीं कर रहा। व्हेन द S1 इज़ ओपन एंड S2 इज़ क्लोज्ड, यानी आपका S1 मौजूद ना हो और S2 हो, तो देख लें सर्किट तब भी कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है या आपका जो करंट है वो पास ऑन कर सकता है, तो आपका लैंप क्या होगा, ऑन।
व्हेन द S1 इज़ क्लोज्ड एंड S2 इज़ ओपन देन तब भी आपका क्या होगा, लैम्प ऑन होगा। व्हेन S1 एंड S2 आर बोथ क्लोज द लैम्प इज़ ऑन, यानी जब S1 और S2 दोनों क्लोज्ड होंगे तब तो ऑन होगा ही, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से किसी एक के ओपन होने से आपका लैम्प ऑफ नहीं होता बल्कि ऑन हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब आपके पास दोनों ओपन हैं तभी आपका लैम्प ऑफ होता है। जी, बूलियन एक्सप्रेशन इसका अब हम पढ़ेंगे। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, द सिंबल फॉर और ऑपरेशन इज़ डॉट इज़ प्लस, यानी इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस का साइन होगा। इट्स एक्सप्रेशन इज x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड इट इज़ रीड एज x इक्वल्स a और b, यानी और का जो है वो सिंबल कौन सा है, प्लस का साइन, लेकिन हम उसको प्लस नहीं पढ़ते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पढ़ने के लिए पढ़ते हैं a और b। करने के लिए ऑपरेशन हम यही करेंगे जो बेसिक ऑपरेशन मैथ्स में हम जैसे यूज़ करते हैं। अब ट्रुथ टेबल हम देखेंगे। द इनपुट एंड आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म्स आर शोन इन ट्रुथ टेबल, यानी इनपुट और आउटपुट हम शो किए जाएंगे ट्रुथ टेबल में। S1 इज़ इनपुट 1 A और S2 इज़ इनपुट B, यानी सेकंड इनपुट होगा B। ये सेम उसी तरह ही जैसे हमने पहले एंड में बताए थे मैंने। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके आगे एक और कॉलम बना लिया और उसके अंदर हमने इसका आउटपुट लिख दिया, जिसका मतलब क्या है कि हम इसको प्लस करेंगे। अब देखें 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 बनता है। लेकिन अगर आपने एट्थ में अगर याद हो तो आप 2 को जब कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो वो 10 में हो जाता है। तो हम फर्स्ट डिजिट अगर इसका देखें तो वो कौन सा बनता है, 1 बनता है, ठीक है, यानी हाईएस्ट। हम यहाँ 2 राइट नहीं कर सकते क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बाइनरी में हम लोग किस में शो करेंगे, 1 एंड 0 में। तो अगर 2 है तो इसका मतलब है हाईएस्ट वोल्टेज आ रहा है, तो आप 1 वहाँ प्रेजेंट करेंगे। जी, सिंबल ऑफ और गेट, यानी अब इसके सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो इसका सिंबल आप देख लें कैसा है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे बेंड है और फिर उसके बाद आगे से भी एरो की तरह नहीं है बल्कि थोड़ा सा कर्व्ड उसको लिया गया हुआ, ये शेप उसको आपने, ये आपका कौन सा इसका सिंबल है और गेट का। जी, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द और ऑपरेशन इज़ नॉन एज और गेट, द सिंबल इज़ गिवन बिलो, यानी आपके और गेट का सिंबल दिया गया। ये ऑपरेशन का सिंबल नहीं है, ऑपरेशन का सिंबल ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है, लेकिन आपको और गेट का ये सिंबल है, ना कि ऑपरेशन का। और गेट किनको कहते हैं, वो सर्किट्स जो कि और ऑपरेशन अप्लाई करें उनको और गेट्स बोला जाता है। द और गेट हैज़ 2 और मोर inputs and only one output. Its value of output is always according to the truth table of OR gate or operation. It means the OR gate will be 1 when any one of input is 1, यानी आउटपुट जो आपका आएगा और गेट का वो आपका क्या होगा कि वो कभी भी 1 आ एनी वन, यानी आपका 1 आएगा जब आपके एनी वन यानी किसी एक में 1 आ जाए। जैसे देखें यहाँ 0 था तो तब 0 है, लेकिन अगर कहीं पर भी 1 आ रहा है तो आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। द आउटपुट ऑफ और गेट विल बी 0 इफ़ द बोथ्स वैल्यूज़ आर 0, यानी ये तब ही 0 हो सकता है जब सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी क्या हो, 0 हो। जी, बेसिक ऑपरेशंस में अब हम लास्ट वन पढ़ेंगे, वो है नॉट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन आपके एंड और आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉट ऑपरेशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नॉट ऑपरेशन टू सी द सर्किट इन विच लैम्प इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी बाय यूजिंग स्विच इन पैरेलल। अब अगर आप यहाँ पर देखें, पिछले जो आपके कॉम्बिनेशंस आपने पढ़े, जो आपने ऑपरेशंस पढ़े, उसमें आपका लैम्प जो था वो बैटरी के साथ सीरीज़ में है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर एक ऐसा सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें बैटरी के साथ ये पैरेलल में अटैच किया गया है, ठीक है। तो स्विच भी पैरेलल, बैटरी भी पैरेलल। कंसीडर
एज वन इनपुट, यानी एस को हम एक ही इनपुट यहाँ देंगे नॉट गेट के लिए। वो क्यों किया जा रहा है? देयर इज़ टू पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सर्किट इज़ गिवन when S is open the current will pass through the lamp and lamp is on। यानी जब हम इसको ओपन रखेंगे तब इसमें से करंट फ्लो करेगा, मतलब फिर आपका ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम एस को क्लोज़ कर देते हैं तो उस टाइम पे करंट यहाँ तक जाएगा ही नहीं, वो इसी के अंदर से बस फ्लो करके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने कहा है व्हेन एस इज़ क्लोज द करंट विल नॉट पास थ्रू द लैम्प इज़ ऑफ। और ये किस कंडीशन में हुआ? कि जब आपका स्विच और लैम्प पैरेलल में रखेंगे। आपको जब भी करंट किसी डिवाइस के अंदर से फ़्लो करवाना है तो आपके जो बाकी डिवाइस हैं उनको पैरेलल रखा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर एक ऑफ़ हो तो दूसरा ऑफ़ ना हो। इसी तरह अगर स्विच और लैंप को पैरेलल्स में रख दिया जाए तो तब ऐसा होने लग जाता है कि आपका स्विच जो है वो करंट फ्लो अगर करना शुरू करेगा, उसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो लैंप में से फ़्लो नहीं करेगा। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ यूज़ की कि यहाँ पर ओपन अगर है स्विच तो लैंप ऑन हो जाता है, और अगर स्विच क्लोज्ड हो जाता है तो लैंप ऑफ हो जाता है, यानी उल्टा चल रहा है यहाँ पर भी जी। बूलियन एक्सप्रेशंस, द सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेशन इज़ अ लाइन आर अ बार ऑन अ सिंबल, यानी सिंबल के ऊपर क्या कर दिया जाता है? उसके ऊपर बार लगा दी जाती है। इट्स बूलियन एक्सप्रेशन इज़ एक्स इज़ इक्वल टू ए बार, इट रीड एज एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट। ट्रूथ टेबल अब हम इसका बनाएंगे। इनपुट एंड आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म एज शोन इन आर शोन इन ट्रूथ टेबल। एस इज़ इनपुट ए, ओपन means low 0 and closed mean high 1। the lamp output is x। अच्छा, पिछले जो आपने ऑपरेशंस पढ़े उसमें 1 या मोर देन 1 आपके पास 2 या मोर देन 2 जो है आप इनपुट यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट आपको सिंगल ही मिलेगा। लेकिन नॉट में आप एक ही इनपुट देते हैं और वो एक ही इनपुट आपको आउटपुट मिलता है। यहाँ देख लें, ओपन की जगह 0 और क्लोज़ की जगह 1, और जब उसका आउटपुट आ रहा है 0 का उल्ट इन्वर्स क्या होगा? 1, और 1 का उल्ट इन्वर्स क्या होगा? 0। द सिंबल ऑफ नॉट गेट, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द नॉट ऑपरेशन इज दिस, दस इट्स सिंबल इज़ शोन इन बिलो। यहाँ पे देखें तो इसे ट्रायंगल की तरह और आगे बबल बनाया गया है। असल में ये बबल जो है ये नॉट गेट का सिंबल है। असल बात जो है यहाँ पर अगर आप देखें, नॉट गेट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट ऑपरेशन। इट मीन्स आउटपुट ऑफ नॉट गेट विल बी 1 when its input is at logic 0 and output of NOT gate 1 will be 0 if input will be 1। नॉर्मली जो हम लोग नॉट गेट को यूज़ करते हैं वो अपने आउटपुट्स को, जो कि हमारे पास ऑलरेडी इधर से आते हैं एंड में से और में से, इनको रिवर्स करने के लिए, इन्वर्स करने के लिए करते हैं। अगर इसकी एक टर्म है जो कि बुक में लिखी भी हुई है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी शामिल है। यहाँ पर अगर आप देखें ये लास्ट पैराग्राफ, नॉट गेट परफॉर्म द बेसिक लॉजिक ऑपरेशन फंक्शन कॉल्ड इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंटेशन। आप कॉम्प्लीमेंट्स निकालते हैं सेट्स में मैथ्स के अंदर, तो इसका मतलब है आप उसको उल्ट निकालते हैं, फ़र्क मालूम करते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ एक आपको और डेफिनेशन मिल रही है और वो है इन्वर्जन की। नॉट गेट्स परफॉर्म द लॉजिकल फंक्शंस कॉल्ड इन्वर्जन्स और कॉम्प्लीमेंट। नॉट गेट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर मीन उल्टा कर देने वाला। द पर्पज़ ऑफ दिस गेट इज़ कन्वर्ट द लॉजिक लेवल इन टू द ऑपोजिट लॉजिक लेवल। यानी इसका असल में काम क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको इनके आउटपुट्स को कन्वर्ट करने के लिए, इन्वर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका काम क्या है कि अगर आपके पास हाई लेवल अप्लाइड हो रहा है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे? लो में। और अगर लो हो रहा है तो वो हाई में उसको कन्वर्ट करे। ये देखें, उससे कहा है कि फ्रॉम लॉजिक लेवल इनटू द ऑपोजिट लॉजिक लेवल।
व्हेन अ हाई लेवल इज़ अप्लाइड टू एन इन्वर्टर अ लो लेवल अपेयर्स एज अ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। यानी वही चीज़ उल्टी, अगर लो लेवल अप्लाई किया गया है तो हमें आंसर या आउटपुट किस में मिलेगा, हाई लेवल में। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनते हैं एंड का और नॉट का और का और नॉट का, यानी एंड के साथ जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो नैंड गेट होगा, और अगर उसका कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे और के साथ तो वो क्या होगा, नॉर गेट। तो ये इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको बेसिक सिर्फ पढ़ाए हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन शामिल है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।